प्रिया बेटा, ज़रा यहाँ आना। हाँ माँ, बोलिए क्या हुआ। हाँ वो तुम्हें याद है, हमने एक हफ्ते पहले जूसर ऑर्डर किया था, तो डिलीवरी बॉय हमारा सामान लेकर आ चुका है, पर वो यहाँ तक नहीं आ सकता। तो क्या तुम मेन रोड पर जाकर। माँ, प्रिया तुमसे कितनी बार कहा है कि वो बात बार बार याद करके मत डरा करो। हम उस जगह से बहुत दूर हैं, हमें कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स, माँ की बात सुनकर मुझे सामान लाने जाना ही पड़ा, और क्या कर सकती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सामान को लेकर इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो गई। इसके पीछे भी एक कारण है। वैसे तो अभी मैं 16 साल की हूँ, पर यह बात आज से 10 साल पहले की है, जब मैं 6 साल की थी। उस वक्त हम यहाँ नहीं कहीं और रहा करते थे। मेरे पापा हर रोज़ सुबह 6 बजे अपने काम के लिए निकल जाते थे और आते थे रात के 12 बजे, इसलिए वो हमारे साथ काफ़ी कम टाइम स्पेंड कर पाते थे। और हमारे फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मेरी माँ को भी जॉब करने जाना पड़ता था। मेरी माँ का जॉब टाइम और मेरा स्कूल टाइम बिल्कुल सेम था, दोपहर के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक, इसलिए मुझे कभी भी स्कूल जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरी माँ हमेशा मुझे स्कूल छोड़ने भी आती थी और स्कूल से वापस घर लेने भी आती थी। किस्मत से हमें घर भी अच्छा मिला था। हमारे घर में 2 दरवाजे थे आने जाने के लिए, एक फ्रंट डोर और एक बैक डोर। पर हमारा फ्रंट डोर बारिश की वजह से बार बार जाम हो जाता था, हम उसे खोल ही नहीं पाते थे। इसीलिए अक्सर हमें बारिश के मौसम में बैक डोर का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता था। इसी तरह से एक बार फिर हमारा फ्रंट डोर ख़राब हो गया, हम उसे खोल ही नहीं पा रहे थे, इसलिए हमें फिर से बैक डोर का सहारा लेना पड़ रहा था। तो ये बात उसी बीच की है जब हमारा फ्रंट डोर ख़राब था। अभी शाम का वक्त हो चुका था। मैं और मेरी माँ अपने स्कूल और ऑफिस से काम से फ्री होकर घर आ चुके थे। हम लोग बैक डोर का यूज़ कर रहे थे, जैसे कि आप सबको पता है। मेरी माँ के पास चाबी रहती थी। मेरी माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक बहुत बुरी स्मेल आई हमारे घर के अंदर से। मेरी माँ बोलने लगी, हे भगवान, ये इतनी ख़राब स्मेल हमारे घर से कैसे। मैंने माँ से कहा कि माँ, आपने शायद चूहे मारने की दवाई डाली थी ना, शायद कोई चूहा मरा होगा। ऑफ कोर्स हमारे घर में चूहे थे, इसलिए माँ ने दवाई डाली हुई थी। मेरी माँ ने कहा, सही कह रही हो तुम, शायद यही बात है, बहुत बुरी स्मेल आ रही है, जल्दी से उसे निकाल के घर से बाहर फेंकना होगा। हम दोनों घर के अंदर चले गए और चूहे को ढूंढने लगे। हमने बहुत ढूंढा पर हमें कुछ मिला ही नहीं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से वो स्मेल और बढ़ती जा रही थी। हमें घुटन महसूस हो रही थी, इतनी बुरी थी वो स्मेल। मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं घर से बाहर चली जाऊँ, मैं इस स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मैं उनकी बात मानकर घर से बाहर जाने ही लगी कि तब मेरी माँ को याद आया कि हमने घर के सभी हिस्से चेक कर लिए हैं, बट अब तक हमने फ्रंट डोर वाला हिस्सा चेक नहीं किया है। मेरी माँ तुरंत फ्रंट डोर के पास चली गई और मेरी माँ का शक बिल्कुल सही निकला। वहीं पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल थी। मेरी माँ को भी अब वो स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर वो जो भी चीज़ थी उसे घर से बाहर फेंकना ही था, इसलिए मेरी माँ वापस उस सामान को ढूंढने लगी। तब उन्हें वहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दिया। वो एक डिलीवरी बॉक्स जैसा लग रहा था। मेरी माँ ने जैसे ही उस बॉक्स को देखा, फ़ौरन उसे उठाया और घर के बाहर ले आई। वाकई में सारी स्मेल इस बॉक्स के अंदर से ही आ रही थी। मैं क्यूरियस थी ये देखने के लिए कि आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या है। और तो और वो बॉक्स पैक भी नहीं किया गया था, वो खुला था। कोई डिलीवरी बॉक्स खुला थोड़ी ना रहता है। मेरी माँ ने उस बॉक्स को खोल दिया और जो हमने देखा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसा कुछ देखने मिलेगा। मेरी माँ ने फ़ौरन मेरी आंखों पर अपना हाथ डाल दिया ताकि मैं उसे देख ना पाऊँ। वो एक इंसान का कटा हुआ सर था। मेरी माँ ने फ़ौरन उस बॉक्स को बंद कर दिया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। उन्होंने पुलिस से बात करके जैसे ही फ़ोन रखा, वो बस कहने लगी, ये बॉक्स हमारे घर में कैसे आया? कोई हमारे घर में तो नहीं घुसा था ना? तब मैंने माँ से डरती हुई आवाज़ में कहा, माँ, कोई चोर नहीं था, वो मैंने इस बॉक्स को घर में रखा था और मैं रख कर भूल गई। वो आज दोपहर को असल में जब हम दोनों तैयार हो गए थे ना, तब मुझे ध्यान में नहीं रहा कि हमारा फ्रंट डोर ख़राब है और मैं वहीं पर चली गई थी। मैं वहाँ पर गई तो मुझे नॉकिंग की आवाज़ सुनाई दी। तब भी मुझे ध्यान में भी आया कि हमारा फ्रंट डोर तो ख़राब है। मैंने पूछा, कौन है? मेरी आवाज़ सुनकर किसी आदमी ने बाहर से बोला, बेटा,
तुम्हारी माँ ने शायद कोई सामान ऑर्डर किया था, ज़रा गेट खोल के अपना सामान ले लो। मैंने उन्हें बताया। नहीं ले सकती हूँ, हमारे सामने वाला गेट जो है ना वो ख़राब हो गया है। आप एक काम करो, उस सामान को नीचे रख दो, वो जो छोटा वाला दरवाज़ा है मैं उसमें से वो सामान को ले लेती हूँ। पर उस आदमी को मेरी बात का विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा, झूठ मत बोलो बेटा, मैं सच में डिलीवरी वाला ही हूँ, तुम अपना गेट खोल सकती हो और अपना सामान ले लो। मैंने चिल्लाकर कहा, ओफ़ो अंकल, आपको समझ में नहीं आ रहा, मैंने बोला ना गेट ख़राब है, आप अपना सामान नीचे रख दो, मैं ले लूँगी। तब मुझे बाहर बहुत ज़ोर से कुछ पटकने की आवाज़ आई। मैंने छोटा वाला दरवाज़ा खोलकर देखा तो देखा कि वो सामान पड़ा हुआ है और सामने कोई नहीं है। तो मैंने अपना हाथ निकाल कर वो सामान अंदर ले लिया। मैं उस बॉक्स को खोलकर देखने वाली थी कि उसमें क्या है, पर उसी वक्त आपने मुझे आवाज़ लगा दी और मुझे बुला लिया। मैंने उस बॉक्स को वहीं पर रख दिया और आपके पास चली आई। और मैं भूल गई कि कोई सामान आया है, मैंने आपको बताया नहीं। मेरी माँ ने जैसे ही ये सब सुना, उनकी आंखों में मुझे एक डर नज़र आया। उन्होंने मुझे फ़ौरन गले लगा लिया। शायद वो खुश थी कि वो गेट उस वक्त जाम था, जो कोई भी बाहर था वो अंदर नहीं आ पाया, क्योंकि अगर वो अंदर आ जाता तो शायद मुझे कुछ नुकसान पहुंचा सकता था। उसके फ़ौरन बाद पुलिस हमारे घर पहुंच गई। उन्होंने हमसे पूछताछ की उस बॉक्स के बारे में। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और पुलिस ने कहा कि तुम एक लकी बच्ची हो, आइंदा से अपना ख्याल रखना। पुलिस ने मेरी माँ को बताया कि वो आदमी कौन था। वो असल में पागल खाने से भागा हुआ एक आदमी था। वो इसी तरह से डिलीवरी बॉय बन के हर किसी के घर में जाता था, और अगर किसी के भी घर में उसे छोटा बच्चा नज़र आए तो उस बच्चे को किडनैप कर लेता था। उस बच्चे का गला काटकर उसे बॉक्स में पैक करके दूसरों के घर भेज देता था। मेरी माँ और मैंने जैसे ही ये बात सुनी, हम बहुत ज़्यादा डर गए। और उससे भी डरा देने वाली बात ये कि वो आदमी अब तक हमारे घर के बाहर ही था, हमारे फ्रंट डोर के बाहर। वो वहाँ पर सो गया था, इंतज़ार करते हुए कि कोई गेट खोलेगा। उस आदमी को फ़ौरन पागल खाने भेज दिया गया। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं परेशान क्यों हो गई थी। यही रीज़न था। मुझे हर बार वो बात याद आ जाती है, बट शायद मेरी माँ सही है, मुझे इस बात को भूल जाना चाहिए।